गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स, पावर्स। हम लोग कर रहे थे नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 5⁻³ को अगर आपने पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 5⁻³ क्या बन जाएगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, 5⁻³ थ्री थोड़ी नीचे आ जाएगा, बेस थोड़ी चेंज हो जाएगा, बेस तो 5 ही रहेगा। हाँ, 1/5 होल रेज टू पावर 3 -2 होल रेज टू पावर -5 क्या हो जाएगा? -2 होल रेज टू पावर -5। इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहिए तो क्या करेंगे? माइनस कहाँ गया? माइनस कहाँ गया? -2 था ना बेस, -1/2 होल रेज टू पावर 5 ये हो जाएगा। ठीक है। 4/3 होल रेज टू पावर -3 ये क्या बन जाएगा? 4/3 होल रेज टू पावर -3। -3 को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 5 था तो आपने 1/5 किया था, अब 4/3 है तो इसको उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा? 4/3 का उल्टा, हाँ 3/4, वेरी गुड। 3/4 होल रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। -5 होल रेज टू पावर -2, -5 होल रेज टू पावर -2 कौन बताएगा? यस अनमोल, यस। और अगर इसको पावर में ही लिखना हो तो हाँ, इसको आप कर सकते हो क्योंकि -5 था। वैसे तो -5 ही लिखोगे, जब सॉल्व करोगे ना तब इसको चेंज करना है। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो माइनस लगाई रखोगे। हाँ, जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है। ये वो इसलिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ऑलरेडी माइनस लगा पड़ा है, उसमें -5 होल रेज टू पावर 2 है, -2 है ना, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, नहीं तो वो माइनस लगाते ही ना, है ना। जब सॉल्व करेंगे फिर ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2/5 होल रेज टू पावर -4। बाकी बच्चे बाकी नहीं आंसर दे रहे आज। -2/5 होल रेज टू पावर -4। जब -4 को +4 बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। अब ये -2/5 है तो -5/2 हो जाएगा। भूल गए क्या? संडे का दिन छुट्टी थी तो दिमाग से निकल गया। 1/2 रेज टू पावर -3, सिर्फ 2 की पावर -3 है। 2/1 तो फिर 2 ही आ गया ना। 2 नहीं बेटा, 1/3 कैसे? 2 की पावर -3 है, बेस 2 ही रहेगा। पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी है, हम उनको नहीं उल्टा करेंगे आपस में। हाँ, 2/1 2 ही होता है ना, तो 2 होल रेज टू पावर 3। मुझे तो लग रहा था ये आ गए हैं, तो मैं अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करवाती हूँ। 10⁻⁻15 क्या होगा? 10 की पावर -15, इसको अगर, वेरी गुड, 1/10 होल रेज टू पावर 15। अगला नंबर है 7⁻⁻3। अब तो फटाफट सबको आने चाहिए आंसर। 7⁻⁻3 क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, 1/7 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। 5⁻⁻4, हाँ अब बोलने लगे हैं बच्चे, गुड। 5⁻⁻1, 1/5। अब ये वाला क्वेश्चन करो, 1/4 होल रेज टू पावर -2। साथ साथ सॉल्व करते जाओ, इसमें 3 टर्म्स हैं, बस अपने मन में सॉल्व करते जाओ। 1/4 होल रेज टू पावर -2 कर लो इसको मन में, बोलना नहीं है अभी, प्लस 1/2 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2। ओके, बाकी बच्चों का कितना हो गया? मैं फिर से बोल देती हूँ, आप साथ साथ सॉल्व करते जाओ। 1/4 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/2 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2। बहुत इजी है। 1/4 होल रेज टू पावर -2, हाँ बिल्कुल ठीक है। 1/4 होल रेज टू पावर -2 कितना हो गया? 4⁻²। 4⁻² का मतलब 4 × 4 16 आ गया पहला नंबर, प्लस 1/2 होल रेज टू पावर -2 है तो -2 को +2 में लाना है, तो ये 1/2 का उल्टा कर दोगे, 2/1 दैट इज 2, तो 2 होल रेज टू पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 16 पहला आया था, 4 ये आ गया, 16 और 4 20 हो गए। तीसरा है प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/3 का उल्टा होके 3, 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, तो 20 पहले ही आ गए थे, उसमें 9 ऐड किया तो 29। अब समझ आ गया?
अगला क्वेश्चन करो, 2 रेज टू पावर -1 प्लस 3 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट के अंदर है, होल स्क्वायर। ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर -1 प्लस 3 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ओके, 2 रेज टू पावर -1 प्लस 3 रेज टू पावर -1 सारा ब्रैकेट में होल स्क्वायर। यस प्रतीक, 4 तो नहीं आएगा। 2 रेज टू पावर -1 क्या बना, 1/2 प्लस 3 रेज टू पावर -1 बना 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व करो पहले, एलसीएम लेके। 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या है? हाँ, तो ये तो आता है ना 25/36। ये 5/6 आया ना एलसीएम लेके सॉल्व करके। 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आ गया ऊपर, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 into 1 is 2। सो न्यूमरेटर इज 3 plus 2 5 और नीचे है 6। सो 5/6 होल स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। सो आंसर इज 25/36। अब आ गया। अब इसी टाइप का उसके बाद होल स्क्वायर करना है, बस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। अगला क्वेश्चन दो, ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर -1 माइनस 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर। ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर -1 माइनस 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर। यस, कर रहे हो बच्चों? 2 रेज टू पावर -1 माइनस 4 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। 1/16 आ गया। 2 रेज टू पावर -1 हो गया 1/2 माइनस 4 रेज टू पावर -1 हो गया 1/4। 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 into 1 is 2, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 into 1 is 1। तो ये आ गया 2 minus 1 is 1, 1/4 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 इज द आंसर। अच्छा, अगर आपको यही वाला 2 रेज टू पावर -1 को लिखो, 1/2 हो गया ना, ये माइनस का साइन 4 की पावर -1 है तो ये 1/4 हो गया। अब 1/2 में से 1/4 को माइनस कर, हाँ 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 into 1 is 2, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 into 1 is 1, 2 minus 1 is 1 और नीचे 4 है। 1/4 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 आंसर। आ गया समझ? आ गया सबको समझ? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1। हाँ, 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1। क्या बेटा? 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1। 7/12 किस किस का नहीं आया? 1/3 प्लस 1/4, इनवर्स को -1 है ना पावर, तो उल्टा हो जाएगा ये 1/3 प्लस 1/4। 3 और 4 का एलसीएम है 12, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, ऊपर 4 न्यूमरेटर में लिख लो, प्लस 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, उसको प्लस 3 कर लो, 4 प्लस 3 इज 7 और नीचे 12 रहेगा। सो 7/12 इज द आंसर। ठीक है, अब इस टाइप के बहुत काफी कर लिया हमने। अब आप आ जाओ अगली टाइप पे। ब्रैकेट में 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 स्क्वायर। ब्रैकेट में 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 स्क्वायर। ओके, नहीं आ रहा ये भी? 3 रेज टू पावर -1 नहीं, 25 तो नहीं आएगा। 3 रेज टू पावर -1 हो गया 1/3 प्लस 4 रेज टू पावर -1 हो, सॉरी अगला क्वेश्चन था। 3 रेज टू पावर 0 कितना हो गया 1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 इज 1/4। सो 1 प्लस 1/4 कितना हो गया 5/4। 5/4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर भी 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा तो 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको बच्चों? हाँ ना, कुछ तो बताओ, समझ आ गया? कहाँ से नहीं समझ आया? 3 की पावर -1 है, अगर हम उसको हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब हम उसकी पावर्स को प्लस में नहीं ले जाते। तो 3 की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/3 और दूसरा है प्लस
4 रेज टू पावर -1 वो हो जाएगा 1/4। तो 1/3 प्लस 1/4 करो। नहीं, मैं इससे पहला बता रही हूँ, इससे पहला बता रही हूँ। 1/3 प्लस 1/4 कितना आया? 4 + 3 7, 7/12 ये आया। अगला क्वेश्चन मैंने दिया था ब्रैकेट में 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। फिर कोई भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बताया था ना आपको, ये भी एक लॉ होता है ना। तो 3 की पावर 0 है तो वो 1 आ गया, प्लस 4 की पावर -1 है, ये 1/4 हो गया। अब 1 + 1/4 करो, पहले कितना आया? 5/4 है ना। और इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 2 ज़ा 4, सो 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, 5 आंसर आ गया। अब समझ आया मोहित, मनीष? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रैकेट में 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 5 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड और सारे की पावर 0। बाकी बच्चों का क्या है? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 1/3, 1/4, 1/5 करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा इसका रीजन दोगे कि क्योंकि सारे एक्सप्रेशन की पावर 0 है तो आंसर इज 1। बिल्कुल ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन करो। ब्रैकेट में 1/3 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 होल रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड और इसकी भी पावर -1। अभी बताती हूँ, बाकी बच्चों का हो गया। 1/3 होल रेज टू पावर -1 क्या बना? 1/3 होल रेज टू पावर -1, माइनस को प्लस में करना हो तो क्या आ जाएगा? 1/3 तो पहले से ही है। 1/3 होल रेज टू 3/1 तो 3 हो गया। इसी तरह से माइनस का साइन लगा दो। 1/4 होल रेज टू पावर -1 ये क्या बनेगा? हाँ, तो 4 हो गया। सो 3 - 4 कितना होता है? -1। -1 की पावर है -1। अब -1 को +1 करना है तो हम क्या करेंगे? हाँ, लेकिन वो तो पावर है ना -1। -1 को +1 में लाना हो तो हम क्या करते हैं? इसका उल्टा करते हैं ना। -1 का उल्टा क्या होगा? -1 का उल्टा +1 होता है। -1 का उल्टा भी -1 ही आएगा ना। -1 को 1/-1 करोगे तो भी वो -1 ही रहेगा ना। तो -1 की पावर 1 हो गई। सो आंसर इज -1। अब समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करो। 1/2 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -1। अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा, पहले सॉल्व कर लो। क्वेश्चन फिर से सुन लो। 1/2 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -1। 1/2 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -1। 1/9 कैसे बेटा? आप स्टेप वाइज इनको करो। 1/2 की पावर -1 है तो वो क्या होगा? हाँ, और अगला 1/3 रेज टू पावर -1 ये क्या बनेगा? हाँ, अब तीनों को ऐड करो, क्या आएगा? 9 आएगा। 1/9 थोड़ी आएगा। ठीक है। हाँ, तो 1 तो नीचे आ रहा है ना, डिनोमिनेटर का 1 है। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा ना। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में 1 आता है उसकी तो वैल्यू ही नहीं, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं रहती। मैंने आपको अभी भी समझाई थी ये बात। 2/1 थोड़ी बोलते हैं। अगर आपकी कोई एज पूछे, मान लो आप 17 ईयर्स के हो, तो आप ये थोड़ी कहते हो मैं 17/1 ईयर का हूँ। है ना, सीधा 17 बोलते हो। सो 2/1 जो है वो 2 हो जाएगा, 3/1 3 हो जाएगा, 4/1 4 हो जाएगा। ओके, तीनों को ऐड कर दो। अगला क्वेश्चन करो। 1/2 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -2। अभी बताती हूँ, बाकी बच्चे कर लिए। 1/2 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -2। 2 3 4 तीनों जैसे पहले में था। 1/4 होल रेज टू पावर -2 आ गया समझ। 1/2 होल रेज टू पावर -2 ये हो गया 2 स्क्वायर, अगला हो गया 3 स्क्वायर, तीसरा हो गया 4 स्क्वायर। तीनों को ऐड करना है हमने। 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9, 4 और 9 13 और 4 स्क्वायर 16। इसको ऐड कर दो तो 29 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रेज टू पावर -1 इंटू 3 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। बाकी भी आंसर दो पहले। अब ध्यान से सुना करो ना बेटा। 4 रेज टू पावर -1 इंटू 3 रेज टू पावर -1 होल स्क्वायर। अब साथ के साथ सॉल्व करो। 4 रेज टू पावर -1 क्या हो गया? अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई ना, फटाफट आंसर दिया करो। 4 रेज टू पावर -1 क्या हो जाएगा? हाँ, और इंटू मल्टीप्लाई कर दो 3 रेज टू पावर -1 क्या होगा? हाँ, तो 1/4 इंटू 1/3 कितना हो गया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 को 3 से मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। 4 इंटू 3 12, तो 1/12 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, हाँ 12 का स्क्वायर 140, तो 1। यस, आ गया समझ? वेरी गुड, आपकी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है आज, बढ़िया। अगला क्वेश्चन करें। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, फिर रैशनलाइजेशन का टॉपिक भी आने वाला है अपन। अगला क्वेश्चन करो। 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1 इन ब्रैकेट इन डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1, क्या 2 की पावर -1, सुनो 2 की पावर -1 को चेंज करके क्या आएगा? क्वेश्चन था 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 ब्रैकेट में। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। हाँ सही है। 1/8। अब इसको डिवाइड करो 2 रेज टू पावर -2 से। 1/4 कैसे आया? 1/2 इंटू 1/4 कितना हो गया? हाँ 1/8 आ गया। इसको डिवाइड करो 2 रेज टू पावर -2 से। अब 2 रेज टू पावर -2 को चेंज करो पहले। 1/4 हो गया, ठीक है। पहला क्या आया था? 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो क्या होगा? यस, वेरी गुड। 1/8 इंटू 4/1 क्या आया? 4/1। कटिंग करके क्या आया? आपस में कटिंग करनी आती है ना आपको? अनमोल आपका क्या आया? 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। नहीं, 2 रेज टू पावर -1 हो गया 1/2 इंटू 4 रेज टू पावर -1 हो गया 1/4, ठीक है। तो ये हो गया 1/8 इंटू आगे था डिवाइड 2 रेज टू पावर -2। डिवाइड जो है वो उसको अभी रहने दो। 2 रेज टू पावर -2 को चेंज करो तो 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4। तो 1/8 ये डिवाइड को चेंज करेंगे तो इनटू में, तो वो इनवर्स हो जाएगा उसका 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 8 है ऊपर 4 है, 4 2 8, तो 1/2 इज द राइट आंसर। आ गया आप सबको? चलो ये माइनस वाली टाइप के तो हो ही गई प्रैक्टिस, है ना? क्या बेटा? शुरू से सुनो। 2 रेज टू पावर -1 हो गया 1/2 इंटू 4 रेज टू पावर -1 हो गया 1/4। तो ऊपर 1 इंटू 1 इज 1 और नीचे 2 इंटू 4 इज 8। 1/8 हो गया। 1/8 को डिवाइड कर रहे हो 2 रेज टू पावर -2 से। अब 2 रेज टू पावर -2 हो गया 1/2 रेज टू पावर 2, है ना? -2 को 2 में कन्वर्ट करना है तो उल्टा हो जाएगा ना, 1/2 रेज टू पावर 2। 1/2 की पावर 2 है तो 1/4 हो गया ना, 2 2 4। लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो फिर से उल्टा हो जाता है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा फिर से। जैसे हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया आपका 1/8 इंटू 4। 4 की 8 से कटिंग करो, 4 2 8, तो 1/2 इज द आंसर, ठीक है। आ गया समझ? ओके। अब हम सिंपल ही कर रहे हैं, माइनस वाला कोई आ गया तो मैं दे दूंगी। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटू 1/2 होल क्यूब। ब्रैकेट में 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 1/2 का होल क्यूब। यस, बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ बता सकते हो मुझे। सबका हो गया? 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 2 2 4, 9 और 4 13 इंटू 1/2 का होल क्यूब। 1 का होल क्यूब करोगे तो 1 आया, 2 का क्यूब करोगे तो 2 2 4, 2 8। ऊपर कितना आया था? 13 और नीचे आ गया 8, सो 13/8 इज द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो।
3² माइनस 2² ये सारा ब्रैकेट में है इंटू 2/3 होल रेज़ टू पावर -3। अभी क्या दिया मैंने 3² माइनस 2² वाला दिया ना। 3 की पावर 2 कितना हुआ 3² कितना हुआ 9 माइनस 2² 4 तो 9 माइनस 4 इज 5 इंटू 2/3 होल पावर -3 -3 को 3 करना चाहते हो तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 होल रेज़ टू पावर 3 है ना। इसको सॉल्व करो 3 3 जार 9 3 जार 27 अपॉन 2 2 जार 4 2 जार 8 27 अपॉन 8 है ना। और इधर आया था 5 हमारा 5 से 27 को मल्टीप्लाई करो 135 अपॉन 8 ये आंसर आ गया। 1 कहाँ तक आ गया था 5 तक आ गया आपको। उसके बाद इंटू 2/3 होल रेज़ टू पावर -3 2/3 की पावर -3 है तो हाँ ओके 27/8 तक आ गया ना। और पहले 5 था बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 को 27 से मल्टीप्लाई हाँ 5 इंटू 27 135 और अपॉन 8। अरुणव आप आए क्यों नहीं इतने दिन। ओके अब ठीक हो। ओके ध्यान रखो अपना। नेक्स्ट अब आप ध्यान से सुनो। ब्रैकेट में 3² माइनस 2² 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 5 यहाँ तक तो आ गया ना आपका 5 आ गया ना इंटू 2/3 का पावर है -3 -3 को +3 करना है तो ये उल्टा हो जाता है 3/2 की पावर 3। अब 3 की पावर भी 3 है 2 की हाँ 2 की भी पावर 3 3 की पावर 3 करो तो कितना है 3 3 जार 9 3 जार 27 और नीचे 2 2 जार 4 2 जार 8 तो ये आ गया 27/8। 5 हमने पहले ही निकाला हुआ है 5 इंटू 27/8 5 को 27 से मल्टीप्लाई करो 135 और नीचे 8 ही रहेगा तो 135/8 अब आ गया। ओके अगला क्वेश्चन करो। एक और कर लेते हैं। ब्रैकेट में 2² प्लस 3² माइनस 4² ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3/2 होल स्क्वायर 2² प्लस 3² माइनस 4² पहले इतना करो -3 ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है 3/2 होल स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर कर लो पहले यस 9/4 पहले कितना आया -3 -3 इंटू कर दो इंटू करके उल्टा हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा तो 3 और 9 की कटिंग हो रही है आपस में हाँ 3 से 9 काट के 3 आ गया ऊपर बचा सिर्फ -4 सो -4/3 इज द आंसर ठीक है। आपको इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करना आता है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर दिया आपको 1.2 है ना 1.2 है समझ लो तो 1 जो है वो यूनिट प्लेस पे है। आपको आते हैं प्लेसेस यूनिट प्लेस पे टेंस प्लेस पे 100 प्लेस पे। जैसे मैंने आपको दिया 1.2 तो 1 तो 1 ही रहेगा प्लस 2/10 हो जाएगा। अगर मैं आपको दूं 1.273 तो 1 ही रहेगा प्लस 2/10 प्लस 7/100 प्लस 3/1000 ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यही नंबर दिया 0.273 तो ये बन गया आपका 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 लिखा पहला नंबर प्लस 2/10 क्योंकि डेसिमल से अगला नंबर है उससे अगला जो है वो 7/100 उससे अगला 3/1000 एक एक जीरो बढ़ती जाएगी डिनोमिनेटर में। जो नंबर डेसिमल के बाद में है जो डेसिमल के पहले हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 5473.35 इसमें 5 जो है 1000 प्लेस पे है तो 5 इंटू 1000 प्लस 4 जो है वो 100 प्लेस पे है तो 4 इंटू 100 प्लस 7 टेंस प्लेस पे है तो 7 इंटू 10 3 वंस प्लेस पे है तो प्लस 3 इंटू 1 फिर आगे डेसिमल आ गया प्लस डेसिमल के बाद 3 है तो 3/10 प्लस अगला नंबर है 5 तो 5/100। अब हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1000 है जैसे 1000 में 3 जीरो हैं तो दैट कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर 3 तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्लस 4 इंटू 100 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 है तो 7 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 है तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 0
क्योंकि कोई भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। प्लस अगला नंबर था 3/10, तो दैट कैन, अब 10 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -1, तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻1। फिर अगला नंबर है +5/100, तो इसको लिख सकते हो +5 × 10⁻², क्योंकि नीचे 10 की पावर 2 है, जब हम ऊपर लेके जाएंगे उसको तो 10 की पावर -2। ये समझ आ गया? उसके बाद आगे ना इनको वो है, एक तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंस है, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ 8th में, और इनसे तो हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी ना, एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंस की, है ना। उसके बाद ना एक ये है यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना और साइंटिफिक नोटेशन। उसका वैसे 9th के सिलेबस में इतना काम नहीं आने वाली चीज, तो वो मैं अभी ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम 9th के सिलेबस पे आ जाएंगे कल। अभी तक हमने जो किया है वो 7th और 8th का सिलेबस था, ताकि आपका बेस अच्छा बन जाए। अब आप 9th के सम्स में कल शुरू करूंगी, तो आपको फटाफट समझ आते जाएंगे, ठीक है। वो आपको और भी इजी लगने वाला है। कुछ पोर्शन इसका है जो 9th में भी है, जो हमने किया अभी तक। कुछ पोर्शन आगे फिर से आएगा, और बाकी आगे रैशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट्स जो है टॉपिक वो आपका कंप्लीट हो गया। 9th में भी है ये टॉपिक, एक्सपोनेंट्स का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में है आपका। और कुछ बच्चों की बुक्स, हर सिमर आजकल आ नहीं रही, उसकी बुक में जो था ये वाला चैप्टर